दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। This is all prestige and they are going to make it in this way. हमें हर कीमत के अंदर अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में रखना। अब भारत ने ले लिया है बड़ा कदम। एमएस ऑफिस की जगह आ गया है ज़ोहो। क्रशिंग ब्लो है बिग टेक कंपनीज के ऊपर मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं, यानी कि 5 डिफरेंट लेवल पर भारत के अंदर काम चल रहा है। एक तरह से देखिए, ज़ोहो ने एक तरह से अपने आप को प्रूव किया है कि भारत के अंदर हम अच्छे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। आज कम से कम वो 45 प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। पीपल विल स्लोली स्टार्ट यूजिंग देम क्योंकि इनकी क्वालिटी जेन्युइनली आप अगर देखें इट इज वर्ल्ड क्लास। ऊपर से अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोल दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ज़ोहो इंडियन प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक पूरा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है कि अपना डिजिटल ऑल्टरनेट हमें बनाना पड़ेगा। और जो ये फॉरेन के, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी ये बांग्लादेशी है, जो भारत के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, सब बंद। India's IT Minister Ashwini Vaishnav has announced that he is switching to Zoho's Office Suite. स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करने के बजाय, गूगल शीट यूज करने के बजाय ज़ोहो का यूज करूंगा। प्रेजेंटेशन के लिए भी पावर पॉइंट नहीं यूज करके उन्होंने बोला है कि मैं ज़ोहो का एप्लीकेशन यूज करूंगा। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर बताना चाहते थे जो बाकी की सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे TCS है, कॉग्निसेंट है, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कि आप भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाइए। स्लोली एंड स्टडीली यू मूव फॉरवर्ड। आज के समय हम लोग यूपीआई ओपनली यूज कर रहे हैं। हमने वीजा मास्टर कार्ड को डोमिनेट नहीं करने दिया अपनी पेमेंट्स मार्केट को। दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज विक्ट्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अब विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारत में झटका लगने लगा है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए रशियन ऑयल बाय करने पर नायरा एनर्जी कंपनी के सारे सर्विस बंद कर दिए थे, उसके बाद से ही भारत को समझ आ गया था कि अब भारत को भी इनसे निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी और अब इसकी शुरुआत हो गई है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करने भारतीय कंपनी ज़ोहो आ गई है, जो बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह काम करती है, जिसपे अब भारतीय स्विच करने लगे हैं, जिसका प्रमोशन अब खुद गवर्नमेंट करने लगी है। हाल ही में भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ज़ोहो पर स्विच करने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि डॉक्यूमेंट एक्सेस करने, स्प्रेडशीट और प्रोजेक्ट्स के लिए वो स्वदेशी प्रोडक्ट ज़ोहो पर स्विच कर रहे हैं। इन कामों के लिए ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स और सर्विस को अपनाएं। साथ ही ज़ोहो ने एक व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम एयरताई है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भारतीय ऐप को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत में मोदी जी ने पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी जो बिग टेक कंपनीज है उसको अटैक करना शुरू कर दिया है। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है, और ये जो क्रशिंग ब्लो है बिग टेक कंपनीज के ऊपर मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं, जो नेपाल में गलती करी उसको अवॉइड कैसे कर रहे हैं, और जो टिकटॉक के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसी फॉर्मूला को यूज करने के बाद, चाइनीज के साथ हाथ मिलाने के बाद, उसके बाद ज़ोहो जैसी कंपनी को प्रमोट करने का प्लान, यानी कि 5 डिफरेंट लेवल पर भारत के अंदर काम चल रहा है। और हमारे यहाँ पर मीडिया को और लोगों को सुध बुध भी नहीं है। अब आते हैं कि जो मेन न्यूज़ है वो है कर्नाटका के हाई कोर्ट की। मैंने पहले दिखाया आपको, उन्होंने रूलिंग दिया है। अभी एक रूलिंग क्या है, रूलिंग ये है कि जो फॉरेन बिग टेक जायंट्स हैं जैसे कि ट्विटर है, वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19 है फ्री स्पीच के अंदर, उसके अंदर वो प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी इंडिया कोई भी चीज पोस्ट किया हुआ है, उसे गवर्नमेंट टेक डाउन कर सकती है, डिलीट करने के लिए बोल सकती है, और ट्विटर को वो डिलीट करना पड़ेगा। यहां तक कि जो इस बंदे ने इसको पोस्ट किया है उसको उसकी इंफॉर्मेशन शेयर भी करने पड़ेगी। और ये सारा जो डायनामिक्स है, डीप स्टेट जिसके थ्रू ये सारे काम करवाता था, ये सारा बंद हो गया। यानी कि एवरीथिंग ऑफ सिलिकॉन वैली वो टूट के हाथ में आ गई है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ये अनफोल्ड हो रहा है दोस्तों हमारे सामने। ये बिग टेक कंपनीज ने हमें हॉस्टेज बना के रखा। चले आते हैं कि व्हाट्सएप की जो एंकड़ी है वो कैसे निकाली। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में भारत का जो कंपटीशन कमीशन है, उन्होंने 213 करोड़ का एक पेनल्टी लगाई थी मेटा के ऊपर कि भाई आप जो व्हाट्सएप जो है उसमें इन्होंने क्या किया, प्राइवेसी के नाम पर 2021 में अपने सारे डाटा को इन्होंने आपस में एक दूसरी कंपनीज में शेयर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आता कि ये पैसे की बात नहीं है,
ये जो रूलिंग है ये आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि व्हाट्सएप जो हमारा CCI की रूलिंग है उसके अंदर था कि व्हाट्सएप अब्यूज करता है क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है मार्केट के अंदर। वो यूजर्स को फोर्स करता है, किसके ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा हुआ है कि वो जो व्हाट्सएप है वो आपका डाटा वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, स्पेशली विद जैसे फेसबुक के साथ है, इंस्टाग्राम के साथ, वो आपके डाटा को शेयर कर सकता है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस। सोच के देखिए, भारत के अंदर 50 से लेकर 60 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के अंदर और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस धांधली को रोका, 5 साल का बैन कर दिया कि व्हाट्सएप अपना डाटा जो व्हाट्सएप के अंदर हमारा डाटा है वो किसी और को नहीं बेचेगा, शेयर नहीं करेगा। यानी कि भारत ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, वी विल नॉट टॉलरेट डाटा कॉलोनाइजेशन। और यहां पर डीपर गेम वो शुरू होती है। व्हाट्सएप कहता है कि मेरे जो मैसेजेस हैं वो क्रिप्टेड है। आपने कई बार देखा होगा ये मैसेजेस क्रिप्टेड है, ठीक है, एनक्रिप्टेड है मान लिया, इसलिए वो कहता है कि मैं आपके साथ ये किसने लिखा, कहां से शुरू हुआ, मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हमने बोल दिया कि भाई ये अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेसी का मैटर है तो ऐसा क्या चक्कर है कि अभी मोबाइल खोलकर हमने कुछ सर्च करना शुरू किया, हमें उसी की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स आपको मालूम है कि किस बंदे ने शुरू किया था सर्च करना और कौन सी एड आपको कब दिखानी है। यानी कि एनक्रिप्शन का मैटर था ही नहीं, प्राइवेसी का मैटर नहीं है, आप तो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ये जो हिपोक्रेसी है अब ये अननोटिस भारत में नहीं चलेगी। पहली बात ये हो गया मेटा का। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक जो ट्विटर के साथ किया। कल ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिलीवर कर दिया लैंडमार्क जजमेंट जो रीशेप करेगा भारत का डिजिटल लैंडस्केप फॉर एवर। इलॉन मस्क यानी कि जो राइट हैंड है या था डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी कॉरपोरेशन ट्विटर जिसको नाम एक्स रख दिया है, उसने चैलेंज किया भारत गवर्नमेंट की एक ऑर्डर को जो सहयोग पोर्टल के थ्रू हमने किया था कि कोई भी कंटेंट जो भारत के खिलाफ होगा उसे हम टेक डाउन कर सकते हैं। ट्विटर ने आर्ग्यू किया ये तो वायलेशन है फ्री स्पीच के राइट्स की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच के राइट हमें आर्टिकल 19 के अंदर हमें देता है। कोर्ट का रिस्पॉन्स जो था वो डेवास्टेटिंग था फॉरेन बिग टेक कॉर्पोरेशंस के लिए। जस्टिस जो नागरपना करके कोई हैं उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 19 है वो प्रोटेक्शन देता है इंडियन सिटीजन्स को, ना कि फॉरेन कॉर्पोरेशंस को और फॉरेनर्स को। दोनों चीजें नोट कर लीजिए, फॉरेन कॉर्पोरेशन एंड फॉरेन नेशनल्स यहां पर नैरेटिव्स को स्प्रेड नहीं कर सकते, उन्हें भारत के लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि अब उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा भारतीय रेगुलेशंस को, वरना 223 करोड़ की पेनल्टी ऑलरेडी व्हाट्सएप को लग चुकी है। ऊपर से अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोल दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जोहो इंडियन प्लेटफॉर्म है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक पूरा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है कि अपना डिजिटल ऑल्टरनेट हमें बनाना पड़ेगा और जो ये फॉरेन के कभी पाकिस्तानी कभी चाइनीज कभी ये बांग्लादेशी है जो भारत के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, सब बंद, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन भारत के अंदर तो मिल नहीं सकता। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि उसने अपना ईमेल क्रिएट किया हुआ है, अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो भी क्रिएट करने वाला है। याद होगा आपको कि उनका जो चेयरमैन है अभी उसने रिटायरमेंट लिया है कंपनी से एंड ही टोल्ड कि मैं कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाला हूं। और इन्होंने जो सर्विसेज बनाई हैं एक तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए हैं क्लाउड के ऊपर, और जब इसका प्रेजेंटेशन जब अश्विनी वैष्णव ने देखा है तो उन्होंने भी बोला है कि आगे से मैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता हूं मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैं जोहो का वर्ड प्रोसेसर यूज करूंगा। स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करने के बजाय गूगल शीट यूज करने के बजाय जोहो का यूज करूंगा। प्रेजेंटेशन के लिए भी पावर पॉइंट नहीं यूज करके उन्होंने बोला है कि मैं जोहो का एप्लीकेशन यूज करूंगा। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर बताना चाहते थे जो बाकी की सॉफ्टवेयर कंपनीज है जैसे TCS है, कॉग्निसेंट है, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कि आप भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाइए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर एक तरह से एंडोर्स किया जोहो को।